तो दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो होगा वेजाइनल एग्जामिनेशन के बारे में कि कौन कौन से वेजाइनल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका देखते हैं इसके बारे में कि प्रसव के पहले चरण में वेजाइनल एग्जामिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो सर्विक्स है उसका फैलाव सही तरह से हो रहा है और प्रसव की जो प्रगति है वो नॉर्मल है। और यह जो प्रशिक्षण है ये किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा या फिर स्वास्थ्य कर्मी या तो वो डॉक्टर या नर्स, ज़्यादातर टाइम ये नर्स ही करती है, तो नर्स के द्वारा किया जाता है ताकि बच्चे और माँ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये जो योनि परीक्षण होता है या वेजाइनल एग्जामिनेशन, इसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले इसका होता है कि सर्विक्स या फिर ग्रीवा का फैलाव। तो इसमें यह नापा जाता है कि जो ग्रीवा है वो कितने सेंटीमीटर तक खुला है। प्रसव के पहले चरण में जो ग्रीवा है ये लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए, क्योंकि यही नॉर्मल होता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य देखेंगे तो जो सर्वाइकल इफेसमेंट एंड पोजीशन। तो इफेसमेंट क्या होता है कि अगर सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो है पहले ऐसे करके मोटा रहता है, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर इस यूट्रस रहता है और ये से करके तो इधर से यूट्रस होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ऐसे ये चेंज हो जाता है, ये यहाँ से जो है इतना मोटा, इसकी मोटाई कम हो जाती है और ये ऊपर चला जाता है ये ऐसे करके, ताकि बच्चा यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ओपन हो सके और यहाँ से बच्चा नीचे आ सके। ठीक है। तो यहाँ से बच्चा नीचे आता है, ये जो है इसकी मोटाई ऊपर चली जाती है, इसी को बोला जाता है इफेसमेंट। ठीक है। तो यही नापने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि ग्रीवा की पुटाई या फिर जो इफेसमेंट है, इसका मतलब है कि ग्रीवा जो धीरे धीरे पतली हो रही है, जो कि प्रसव के लिए आवश्यक है। तो सर्विक्स धीरे धीरे पतली होती है और जो कि डिलीवरी के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर इसके बाद देखा जाए, ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक। इसके बाद देखेंगे कि पोजीशन ऑफ फीटल हेड। जो फीटल हेड है उसका पोजीशन चेक किया जाता है कि किस स्थिति में है और गर्भाशय में कितना नीचे आ चुका है, ये चेक किया जाता है इसमें। फिर जो स्टेटस ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसके बारे में पता किया जाता है कि वो फट तो नहीं गया है, और अगर थैली फट गई है तो फ्लूइड का रंग या फिर कलर मतलब कैसा है और मात्रा कैसी है, कितनी है उसकी। फिर फीटल प्रेजेंटेशन के बारे में देखा जाता है कि जो फीटल है उसका प्रेजेंटेशन क्या है और किस दिशा में है, यानी कि वो नीचे है, सिफेलिक है या फिर ब्रीच है या फिर कोई और पोजीशन। सिफेलिक का मतलब होता है कि सर नीचे रहता है और ब्रीच का मतलब होता है कि जो बेबी का बटक है वो नीचे रहता है। तो ये, और एक शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि जो शोल्डर है वो मतलब कि दिखते रहता है। तो ये होता है प्रेजेंटेशन के बारे में। फिर जो इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या क्या होती है इसमें कि जो ये परीक्षण है ये हर 4 घंटे में किया जाता है, लेकिन अगर प्रसव की गति धीमी है या कोई और समस्या है तो इससे अधिक बार भी किया जा सकता है। और फिर योनि परीक्षण से पहले और बाद में माँ को आराम देने के लिए आरामदायक स्थिति में लेटाया जाता है, और परीक्षण के दौरान स्वास्थ्यकर्मी स्वच्छता और सावधानी का ध्यान रखते हैं, और स्वच्छता और सावधानी का ध्यान बहुत आराम से रखना चाहिए। और परीक्षण के बाद क्या होता है कि परीक्षण के बाद परिणाम जो आता है, जो भी चेकअप करते हैं उसको जो देखते हैं, उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल है या फिर उसमें चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यदि ग्रीवा का फैलाव पर्याप्त नहीं है या भ्रूण की स्थिति सही नहीं है तो डॉक्टर या दाई जो है वो आगे की योजना बनाते हैं कि आगे क्या करना है। फिर इसके बाद योनि परीक्षण में माँ और भ्रूण की स्थिति पर नजर रखी जाती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके मतलब कि कुछ तरीके, जो दिशा निर्देश होते हैं जो कि हमें पालन करना पड़ता है वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। तो जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है प्रसव के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे सुनिश्चित और प्रभावी तरीके से करने के लिए कुछ दिशा निर्देश और विधि का पालन करना पड़ता है। यह परीक्षण माँ और बच्चे की स्थिति जानने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से प्रसव की प्रगति जानने के लिए किया जाता है, यानी कि डिलीवरी पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए क्या क्या निर्देश होते हैं, मतलब क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहला है कि कॉन्सेंट लेना होता है, यानी कि माँ की सहमति ली जाती है, और योनि परीक्षण से पहले माँ की अनुमति लेना आवश्यक है, और उसे परीक्षण के उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है। ठीक है। कॉन्सेंट लिया जाता है तो उसको कि पर हम क्यों कर रहे हैं और कैसे कैसे प्रोसेस होगा तो उसके बारे में उसको समझाया जाता है। फिर दूसरा, अब बात करें इसके निर्देश की, तो स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कि हाइजीन का ध्यान रखा जाता है और एसेप्सिस मेंटेन किया जाता है, मतलब कि स्वच्छता और सफाई दोनों का ध्यान रखा जाता है। यानी कि स्वास्थ्य कर्मी को पहले हाथ धोया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ बांझ निशाने मतलब कि स्टेराइल ग्लव्स पहना जाता है। तो
स्टेराइल ग्लव्स पहन के, और जाके ताकि खतरे से या फिर संक्रमण से बचा जा सके। तो ये हो गया। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ द मदर, कि मदर का पोजीशन, मदर को एक आरामदायक पोजीशन में लिटाया जाता है, आमतौर पर उसकी पीठ के बल पे यानी कि सुपाइन पोजीशन में, या फिर उसके उसके पैर मोड़े हुए रहते हैं, मतलब कि लेथोटॉमी पोजीशन में, पैरों को फैलाकर। तो ये लेथोटॉमी पोजीशन हो गया। और इस स्थिति में स्वास्थ्यकर्मी को बेहतर तरीके से जांच करने में मदद मिल जाती है। फिर इंश्योर कंफर्ट, जो मदर है उसको कोई कंफर्ट मतलब कि इंश्योर किया जाता है कि मतलब कि शांत वातावरण रखा जाता है और आरामदायक महसूस कराया जाता है, और उसको गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है ताकि उसको टेंशन ना हो। उसके बाद एम्प्टी ब्लैडर, तो जो परीक्षण से पहले जो है उसको मूत्र त्याग करने के लिए क्या कहा जाता है, या फिर ब्लैडर को खाली करने के लिए कहा जाता है, ताकि दिक्कत ना हो चेक करने में। फिर जांच के दौरान धीरे धीरे और कोमलता से काम लिया जाता है, ठीक है। बी जेंटल, मतलब कि आराम आराम से परीक्षण किया जाता है, और अगर कोई भी दर्द होता है या फिर असुविधा होती है तो वो परीक्षण को रोक दिया जाता है। फिर रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, कि इन्फॉर्म द रिजल्ट, तो रिजल्ट के बारे में बताया जाता है, मदर को भी बताया जाता है अगर बताने वाली चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम लोग को डॉक्टर को डिस्कस करने के बाद ही पेशेंट को बताया जाता है, तो वो जनरली बता दिया जाता है कि हाँ कितना टाइम लगेगा, कितना दिक्कत है, क्या है, सारी चीज़ें बताई जाती है। फिर उसमें मेथड क्या होते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन के क्या क्या मेथड होते हैं। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए पहले जो मेथड होते हैं उसमें सबसे पहले होता है हैंड वॉशिंग, कि जो हाथ की सफाई की जाती है और अच्छी तरह से धोया जाता है हाथ, और स्टेराइल ग्लव्स पहने जाते हैं। फिर होता है इंस्पेक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है फिर जिसको वल्वा बोलते हैं, उसके बाहरी स्थिति पहले चेक की जाती है, देखी जाती है कि कोई सूजन और मतलब असामान्यता तो नहीं है, ठीक है। और फिर बाय मैनुअल, और जब हम लोग चेक करते हैं तो उस टाइम पे जब करते हैं तो वहाँ पे जो वल्वा होता है उसका भी साफ सफाई की जाती है, ठीक है। उसके आसपास भी स्टेराइल ग्लव मतलब कि स्टेराइल जो गॉज पीस होता है उससे साफ किया जाता है। फिर उसके बाद जब बायमैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है, बायमैनुअल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 2 उंगलियों के द्वारा वेजाइना का एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो स्वास्थ्यकर्मी अपनी 2 उंगलियां, आमतौर पर इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो होता है उसको स्टेराइल जेल लगाकर धीरे धीरे योनि के अंदर डालते हैं। तो उसमें क्या क्या पता किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले पता किया जाता है सर्विक्स का डायलेशन, कि कितना डायलेट हुआ है, जिसको कि 0 से 10 सेंटीमीटर तक नापा जाता है। फिर उसके बाद एफेसमेंट पता किया जाता है, और उसकी मतलब कि पोजीशन पता की जाती है एफेसमेंट की, एंटीरियर है या पोस्टीरियर। मैंने बताया था कि वो आगे से पीछे की तरफ जाते हैं ताकि नीचे पतला हो सके और बच्चा सही से बाहर आ सके। फिर फीटल हेड की पोजीशन को नापा जाता है, कि उसके नीचे आने की स्थिति का भी आकलन किया जाता है कि फीटल हेड कहाँ तक है। यदि एमनियोटिक जो थैली है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड वाला जो एमनियोटिक बैग होता है, अगर वो नहीं फटा है तो ठीक है, अगर फट गया है तो उसके मतलब फ्लूइड का कलर क्या है, और ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती है। फिर अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण, जो पाल्पेशन किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स का, और इसमें क्या किया जाता है, उंगलियों से गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स और आसपास के अंगों की स्थिति का पता लगाया जाता है। और इसके बाद फिर जो प्रेजेंटेशन, जो शिशु की परिस्थिति है उसका मतलब पता लगाया जाता है कि जो बच्चा है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन है। उसके बाद परीक्षण के बाद फिर से साफ सफाई की जाती है। परीक्षण करने के बाद क्या क्या होता है कि फिर से साफ सफाई किया जाता है और उसको आरामदायक स्थिति में मदर को रखा जाता है, थोड़ा देर तक लेटे रहने के लिए कहा जाता है। उसके बाद योनि परीक्षण के दौरान देखी जाने वाली चीजें, तो इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, तो पहले गर्भाशय का फैलाव देखते हैं कि सर्वाइक्स कितना डायलेट हुआ है, ठीक है। और फिर इफेसमेंट क्या हुई है, कितनी पतली हो गई है, इसके बारे में। अमनियोटिक फ्लूइड की स्थिति क्या है, उसके बाद फिर फीटल प्रेजेंटेशन क्या है, और मोल्डिंग कितनी है, ठीक है। तो मोल्डिंग के बारे में पिछले पार्टोग्राफ वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि इसको 0, 1, 2, 3 ऐसे करके नंबर देते हैं मोल्डिंग पे। उसके बाद फिर अगर कंक्लूजन देखा जाए तो जो योनि परीक्षण होता है इसमें क्या किया जाता है कि प्रसव की प्रगति, माँ और भ्रूण की स्थिति को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे सावधानी पूर्वक और सुरक्षित तरीके से करना चाहिए ताकि बच्चे और माँ दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो यही था वेजाइनल एग्जामिनेशन के बारे में। अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जाता है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन के बारे में बताएं लेबर के दौरान, तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं और इतने से बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड जो स्टेज ऑफ लेबर है उससे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
और आप लोगों का इतना बने रहने के लिए थैंक्स।